हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी ग्रामर माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी ग्रामर में अनेकार्थिक शब्द करेंगे। तो बच्चों, हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में किया था व्याकरण का विभाग। व्याकरण विभाग में हमने सबसे पहले व्याकरण के बारे में जो भी टॉपिक थी वो हमने कंप्लीट किया है, जैसे कि शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अवयव, क्रिया विशेषण के संबंध में अवयव, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास। इसी प्रकार हमने जैसे कि विराम चिन्ह हो गए, समास, उपसर्ग प्रत्यय, पद परिचय, वाक्य विश्लेषण, इन सभी के बारे में हमने जानकारी है जो प्राप्त कर ली थी, जो हमारी व्याकरण विभाग के अंतर्गत आती है। अब हम भाषा ज्ञान के अंदर पार्ट नंबर सेकंड स्टार्ट हुआ है हमारा भाषा ज्ञान। हिंदी व्याकरण का ही भाग है। भाषा ज्ञान में हम अनेकार्थिक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, मुहावरे आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम भाषा ज्ञान का पार्ट नंबर फर्स्ट होगा हमारा अनेकार्थिक शब्द, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चों, भाषा ज्ञान है जो किसे कहते हैं और भाषा ज्ञान है जो किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाषा ज्ञान क्या होता है। भाषा का नाम हमने यहाँ लिखा है, भाषा का नाम। तो हमने यहाँ लिखा है हम जो भाषा बोलते हैं। हमने क्या लिखा है, हम जो भाषा बोलते हैं और जिसमें लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं वह हिंदी भाषा खड़ी बोली है। क्या लिखा है बच्चों हमने, जो कोई भी भाषा हम बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, जो भी भाषा हम बोलते हैं और जिसमें लिख कर और अपने विचार प्रकट करते हैं वह हिंदी हमारी क्या होती है, खड़ी बोली होती है। और हिंदी हमारी एक राष्ट्रभाषा है बच्चों। हिंदी हमारी क्या है, हिंदी हमारी एक राष्ट्र भाषा है। इसी प्रकार हमने नेक्स्ट लिखा है लिपि का नाम। लिपि का नाम है हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। बच्चों, हमने यहाँ लिखा है कि लिपि का नाम है जो भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है। कौन सी भाषा, हिंदी भाषा बच्चों। जिस भाषा में लिखी जाती है बच्चों उसे हम क्या कहेंगे, देवनागरी लिपि कहेंगे। इसी प्रकार पार्ट नंबर क में हमने लिखा है शब्द का ज्ञान, कि सबसे पहले हम अनेकार्थिक शब्द है जो इनमें शब्दों का ज्ञान करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है अनेकार्थिक शब्द, जो शब्द ज्ञान का पार्ट नंबर फर्स्ट अनेकार्थिक शब्द लिया है। इसी प्रकार अनेकार्थिक शब्द किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, किन शब्दों से मिलकर बना होता है, इसके अंतर्गत कौन से शब्द है जो आते हैं, इन सभी के बारे में हम अनेकार्थिक शब्द पढ़ेंगे। तो हमने अनेकार्थिक जो शब्द लिखा है इसकी परिभाषा है, अनेकार्थक शब्द का अभिप्राय है किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ होना। किसी भी शब्द का एक से अधिक अर्थ होना अनेकार्थिक शब्द है। ठीक है, अनेक अर्थक शब्द के नाम से पता चल रहा है अनेक अर्थक। इसका विग्रह करेंगे तो हमारे पास आएगा अनेक अर्थ वाले शब्द। तो हमने यहाँ लिखा है किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ होना अनेकार्थिक शब्द है। यह आवश्यक नहीं है कि एक शब्द का ही अर्थ हो। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जो प्रसंगानुसार अर्थ देते हैं, जो अपनी प्रसंग के अनुसार या कह सकते हैं कि वाक्य के अनुसार या पंक्तियों के अनुसार जो अपने क्या है अर्थ स्पष्ट करते हैं। इसी प्रकार हमने यहाँ लिखा है कि भाषा सौष्ठव की दृष्टि से इनका बड़ा महत्व है। किनका बड़ा महत्व है, शब्दों का, अर्थों का। इसी प्रकार किसी भी शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होते हैं वहां क्या होते हैं, अनेकार्थिक शब्द होते हैं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलना जरूरी नहीं है, कि ये आवश्यक नहीं है कोई भी शब्द एक ही अर्थ में हो। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हो, परंतु वह वाक्य रचना के आधार पे या अर्थ दृष्टि के आधार पे उन्हें उनके अलग अलग अर्थ होती हैं। जो कुछ अनेकार्थिक शब्द है वो हमने यहाँ लिखे हैं। तो हमने यहाँ क्या किया है, कुछ अनेकार्थिक शब्द निम्न है। जैसे कि पार्ट नंबर फर्स्ट पे हमने लिखा है अंक। अंक शब्द के अर्थ होते हैं गोद, भाग्य, स्थान, अध्याय और संख्या। अंक का अर्थ संख्या भी होता है, गोद भी होता है,
भाग्य भी होता है और स्थान भी होता है। अंक जो शब्द दिया गया है इसका प्रयोग वाक्य दृष्टि से अलग अलग प्रकार में किया जा सकता है। इसी प्रकार हमें अर्थ जो शब्द दिया है, अर्थ के शब्द हैं धन, कारण, अभिप्राय, मतलब और प्रयोजन। जो ये शब्द दिए गए हैं ये अर्थ शब्द के अर्थ है बच्चों। इसी प्रकार हमें अमृत जो शब्द दिया है, अमृत के अनेक अर्थ निकलेंगे वाक्य के आधार पे, जैसे कि जल, दूध, पारा और स्वर्ण। इसी प्रकार ईश्वर के हैं प्रभु, समर्थ, स्वामी और धनिक। फिर हमें उदाहरण दिया गया है उपचार। उपचार का अर्थ होगा कि इलाज करवाना। उपाय भी होता है, निदान भी होता है और सेवा भी होता है। अलग अलग भाषाओं में या अलग अलग वाक्य दृष्टि से अलग अलग प्रयोग करना है तो एक ही शब्द उपचार, पर इसके अर्थ क्या है, अनेक बार होने के कारण इसे हम क्या कहेंगे, अनेकार्थिक शब्द कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, अनेकार्थिक शब्द। इसी प्रकार हमने यहाँ लिखा है कनक। हमने शब्द लिखा है कनक। कनक का अर्थ होता है सोना, गेहूं, धतूरा और वृक्ष। ये शब्द है हमारे कनक के अंतर्गत आती हैं। कला के अर्थ होंगे जैसे कि शोभा, तेज, गुण, एक विषय, युक्ति। खर का अर्थ होता है पक्षी, धतूरा, तिनका और दुष्ट। हमें कोई प्रश्न दे दिया जाए किसी भी परीक्षा में, जैसे कि रीट, सीटेट, इन परीक्षाओं में हमसे कोई एक शब्द दे दिया जाए, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लेंगे कनक। कनक हमें जो शब्द दिया है, प्रश्न में पूछा जाएगा कि कनक के अनेकार्थिक शब्द बताओ। अनेकार्थिक शब्द बताएंगे तो हम इसमें क्या बताएंगे, सबसे पहला हमें 4 ऑप्शन देंगे। कनक के जैसे सोना भी देंगे, गुण। इसी प्रकार नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल देंगे पक्षी और स्वामी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना होगा कि कनक का अनेकार्थिक शब्द क्या है। धतूरा का अर्थ होगा सोना, गेहूं, वृक्ष और कनक। ये कनक का क्या हो गया, अर्थ हो गया। इसी प्रकार गुण है जो हमारा, हमें यहाँ गुण शब्द दिया गया है। गुण शब्द का अर्थ होगा कला। गुण शब्द का अर्थ क्या होता है, शोभा, कला, गुण, एक विषय है। इसी प्रकार खर के अंदर आता है कोई भी पक्षी, कबूतर है, ये एक पक्षी है। इसी प्रकार स्वामी क्या होगा हमारा, जो हमें दिया गया है, ये क्या होगा, प्रभु होगा हमारा। स्वामी, प्रभु, ईश्वर, समर्थ, ये सभी क्या है, इसके अर्थ हैं। जो सोना हमें दिया गया है ये किसका अर्थ है, यहाँ पे कनक का। हमें प्रश्न में कनक दिया गया है, कनक के अलग अर्थ होते हैं, पर यहाँ पे हमारा जो सही होगा वो सोना है। हमें इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि कनक का कौन सा अनेकार्थिक शब्द नहीं है। हमें कनक के सभी अनेकार्थिक शब्द देकर एक अलग शब्द देगा जो कनक का अनेकार्थिक शब्द होगा बच्चों। इसी प्रकार हमें जो गुरु शब्द दिया गया है, गुरु शब्द में हम देखेंगे कि कौन सा हमारा अनेकार्थिक शब्द है। श्रेष्ठ, अध्यापक, बड़ा, बृहस्पति। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें कह सकते हैं कि 4 हमें जो शब्द दिए गए हैं ये गुरु शब्द के अनेक अर्थ वाले शब्द हैं। इसी प्रकार घट के अनेकार्थिक शब्द होंगे घड़ा, हृदय, कम, शरीर। चीर शब्द के अर्थ है वस्त्र, रेखा, चीरना। इसी प्रकार जीवन शब्द के भी अर्थ होंगे प्राण, जल, पुत्र, वायु और जिंदगी। तम शब्द के अर्थ है पाप, गुण, अज्ञान और अंधकार। बच्चों हमें जो दक्षिण शब्द दिया गया है, हमें जो दक्षिण शब्द दिया है, दक्षिण शब्द के अर्थ है एक दिशा भी है दक्षिण। ये हमें नॉर्मली सी बात दी गई है। दक्षिण एक क्या है, दिशा भी है, दाहिना, उधार, सरल। इस प्रकार के जो शब्द है वो अनेकार्थिक शब्द होंगे। अनेकार्थिक क्या अर्थ होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलने वाले, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलने वाले शब्द अनेक अर्थिक या अनेकार्थिक शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट हमें दिया गया है धातु। धातु शब्द के अर्थ होंगे सोना, चांदी, लोहा, पित्तल। ये सभी है जो हमारे धातु के अंतर्गत आएंगे। रस, क्रिया का जो मूल रूप है वह भी एक क्या है, धातु है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसी प्रकार फल जो शब्द दिया गया है इसके अनेकार्थिक शब्द होंगे परिणाम, तलवार की धार, संतान,
लाभ और मेवा। मधु शब्द के अनेकार्थक शब्द दिए गए हैं, शहद, मीठा, चैत्र का महीना। चैत्र का जो महीना है वो हमारा अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत आता है। शराब है जो, ये भी अनेकार्थक शब्द है। कौन से शब्द की है? मधु शब्द की। मधु का अर्थ मिठास भी होता है, मीठा भी होता है। शहद, चित्र का महीना और शराब, ये जितने भी शब्द है इसके अनेकार्थक शब्द है। इसी प्रकार हंस शब्द दिया गया है, इसका अनेकार्थक शब्द है पक्षी, आत्मा, सोना, कामदेव और सूर्य। हेम जो शब्द दिया गया है इसका अनेकार्थक शब्द होगा सोना, जल, हिम और पाला। हरि शब्द के अनेकार्थक शब्द है विष्णु, सूर्य, वायु, मेघ और सिंह। ये जो हमें शब्द दिए गए हैं अलग अलग शब्दों के अनेक अर्थ, ये हमारे अनेकार्थक शब्द है। इसी प्रकार हमें क्षेत्र शब्द दिया गया है, हमें जैसे कि क्षेत्र शब्द दिया गया है बच्चों, क्षेत्र शब्द के हमें अनेकार्थक शब्द निकालने हैं, तो हम इसके अनेकार्थक शब्द निकालेंगे जैसे कि स्थान, शरीर, खेत, तीर्थ, स्थान। ये जितने भी शब्द हैं ये क्षेत्र शब्द के अनेक अर्थ है। क्षेत्र का अर्थ होता है स्थान भी होता है, शरीर भी होता है, खेत भी होता है, तीर्थ भी होता है, स्थान भी होता है। इसी प्रकार हम एक प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न हमारा होगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैसे हमें कोई प्रश्न में पूछ लिया जाए पृथ्वी, रात्रि और दया, इन सभी शब्दों के हमें क्या बतानी है? अनेकार्थिक शब्द है जो बतानी है। एक ही अर्थ में प्रकट होने वाले अनेकार्थिक शब्द बताने हैं। तो हमें ऑप्शन में दे दिया जाए, ये हमारा प्रश्न है और इसका ए नंबर ऑप्शन पे दिया गया है हमें पृथ्वी, रात्रि, दया के अंतर्गत फर्स्ट नंबर ऑप्शन पे दिया जाए श्री। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है श्री। इसी प्रकार लिखेंगे मेधा। मेधा जो शब्द है ये बी नंबर का ऑप्शन है। इसी प्रकार सी नंबर ऑप्शन होगा हमारा श्रुति। डी नंबर ऑप्शन हमें दिया गया है क्षमा। हमें डी नंबर ऑप्शन पे दिया गया है क्षमा। इन चारों ऑप्शन में से देखेंगे पृथ्वी, रात्रि और दया जो हमें शब्द दिए गए हैं इनके अनेकार्थिक शब्द प्रकट करने वाला एक शब्द देखेंगे। तो श्री जो शब्द दिया गया है इसके भी अनेकार्थिक शब्द जो अलग होगा, जैसे कि श्री है, श्री के लिए गणेश शब्द का यूज करेंगे, ईश्वर के अंतर्गत आएगा। मेधा जो हमें शब्द दिया गया है, मेधा शब्द हमने इस दिए गए अनेकार्थिक शब्दों में से मेधा शब्द का अर्थ निकाला है। जैसे शोभा शब्द का अर्थ क्या होता है? कला होता है। उसी प्रकार उपचार का सेवा हो गया। इसी प्रकार हमने यहाँ अलग अलग अर्थ है जो निकाले हैं। जो हमें शब्द दिया गया है मेधा, ये भी एक अलग शब्द का ही है। श्रुति का अच्छा, पृथ्वी, रात्रि और दया, इन सभी शब्दों के प्रश्नों को अनेकार्थिक एक शब्द देखना है। क्षमा जो हमें शब्द दिया गया है दिए गए प्रश्न का सही होगा। पृथ्वी, रात्रि और दया, इन शब्दों का अनेकार्थिक एक शब्द में प्रकट करने वाला जो शब्द है वह हमारा क्षमा है। तो आज हमने क्या किया है? आज हमने अनेकार्थिक शब्द किए हैं। अनेकार्थिक शब्द है जो भाषा ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। शब्द ज्ञान का एक अनेकार्थिक शब्द भाग है। तो भाषा ज्ञान के अंदर हमने किया है बच्चों, हम जो भाषा बोलते हैं और जिसमें लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं वह हिंदी खड़ी बोली, और हिंदी हमारी एक राष्ट्रभाषा है। हिंदी का नाम है जो, या कह सकते हैं कि हिंदी भाषा जिस भाषा में लिखी जाती है वह हमारी देवनागरी लिपि है। शब्द ज्ञान के अंतर्गत हमने अनेकार्थिक शब्द किए हैं और जिसकी परिभाषा है अनेकार्थिक शब्द का अभिप्राय किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ होना, या एक आवश्यक नहीं है कि एक ही अर्थ हो, उसके अनेक अर्थ हो, वही हमारे अनेकार्थिक शब्द होते हैं। इसी प्रकार एक अर्थ के अनेक अर्थ प्रकट होते हैं, वह हमारी वाक्य रचना के आधार पे। इसी प्रकार अंक, अर्थ, कई शब्दों के हमने अनेकार्थिक शब्द किए हैं। आज का जो टॉपिक था हमारा अनेकार्थिक शब्द, ये हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक है जो करेंगे। इसी प्रकार शब्द ज्ञान का हमारा पार्ट नंबर 2 कल करेंगे, या कह सकते हैं कि न्यू टॉपिक। धन्यवाद बच्चों।